तो आज बात करते हैं बॉलीवुड के असली हीमैन धर्मेंद्र के बारे में। देखिए, हाल ही में जब उनके बीमार होने की खबर आई ना, तो ऐसा लगा जैसे पूरे देश की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गई हों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर धर्मेंद्र में ऐसा क्या खास है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि हम सबके दिलों का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यही यही वो बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक एक्टर के अस्पताल में भर्ती होने से पूरे देश में इतनी बेचैनी क्यों मच जाती है। इसका जवाब पता है सिर्फ उनकी फिल्मों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो उनकी पूरी जिंदगी के सफर में छिपा हुआ है। तो हुआ ये कि 10 नवंबर को अचानक से खबर आती है कि लेजेंड धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है। सच कहूं तो वो एक ऐसा पल था जब लाखों करोड़ों दिलों से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि हमारा ही मैन बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो लोगों की ये जो बेपनाह मोहब्बत है ना, इसको समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को समझना होगा जिसे पूरी दुनिया ही मैन के नाम से जानती है। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी की फीलिंग है, एक इमोशन है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्हें ही मैन कहा ही क्यों गया। ये नाम उन्हें मिला था उनकी जबरदस्त फिजीक, उनकी दमदार कदकाठी और पर्दे पर उनकी जो एक पावरफुल मौजूदगी होती थी उसके लिए। मतलब वो उस जमाने के लिए एकदम नई बात थी। वो सही मायनों में हिंदी सिनेमा के पहले ओरिजिनल एक्शन हीरो थे, जिनका हर एक मुक्का, हर एक स्टंट एकदम असली लगता था। लेकिन बात सिर्फ एक्शन की नहीं थी, उनकी ही मैन वाली इमेज के कई पहलू थे। हाँ, पर्दे पर वो एक दमदार एक्शन हीरो थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पर्दे के बाहर असल जिंदगी में वो उतने ही जमीन से जुड़े हुए एकदम सरल इंसान थे। और शायद उनका यही नेचुरल करिश्मा और सादगी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही उन्हें हर पीढ़ी का हीरो बना देता है। पर ये जो स्टारडम है, ये जो चमक दमक वाली दुनिया है, ये उन्हें ऐसे ही थाली में सजाकर नहीं मिल गई थी। नहीं, उनका सफर वो तो एक गैराज से शुरू हुआ था और सुपर स्टारडम की बुलंदियों तक पहुंचा। यह कहानी है जिद की, हिम्मत की। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है। सोचिए, पंजाब के एक छोटे से गांव से आया एक लड़का मुंबई के अपने शुरुआती दिनों में एक गैरेज में रह रहा है और वहां से वो सुपरस्टार बनने के सपने देख रहा है। मतलब सिर्फ ये एक किस्सा ही काफी है ये बताने के लिए कि उनका संघर्ष कितना बड़ा था और उनकी कामयाबी कितनी विशाल है। और बस इसके बाद तो ये सफर कभी रुका ही नहीं। 1960 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म की और फिर आया साल 1966। फिल्म फूल और पत्थर के साथ वो रातों रात एक बहुत बड़े स्टार बन गए। 70 का जो दशक था वो तो जैसे पूरी तरह से धर्मेंद्र का ही था। और फिर 2012 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो उनके शानदार करियर पर एक तरह से सम्मान की मुहर थी। उनका करियर ना कोई कुछ सालों की कहानी नहीं है, ये तो दशकों तक फैला हुआ एक पूरा महाकाव्य है। 300 से भी ज्यादा फिल्में। सोच सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने हर तरह का किरदार निभाया है और हर दौर के लोगों का दिल जीता है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 300 से ज्यादा फिल्में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ना जाने कितनी पीढ़ियों को उन्होंने हंसाया है, रुलाया है और एंटरटेन किया है। इंडियन सिनेमा पर उनकी छाप वो कभी मिट ही नहीं सकती। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, कि वो कभी किसी एक इमेज में बंद कर नहीं रहे। मतलब एक तरफ अगर वो शोले के गरम मिजाज वीरू थे, तो दूसरी तरफ चुपके चुपके कि वो भोले भाले सीधे साधे प्रोफेसर भी थे। एक्शन हो, रोमांस हो या फिर कॉमेडी, ऐसा शायद ही कुछ था जो धर्मेंद्र नहीं कर सकते थे। और शायद यही वो वजह है कि जब उनके बीमार होने की खबर आई तो हर तरफ से, देश के कोने कोने से सिर्फ दुआएं आने लगीं। ये चीज साफ दिखाती है कि वो आज भी हम सबके दिलों पर किस कदर राज करते हैं। तो हुआ ये कि 10 नवंबर को उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ वक्त उन्हें आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और फिर 2 दिन बाद 12 नवंबर को वो राहत की खबर आई जिसका सबको इंतजार था। बताया गया कि उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें घर भेज दिया गया है। जब सब लोग फिक्र कर रहे थे, तभी उनकी बेटी ईशा देओल का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि पापा की हालत अब स्थिर है और वो रिकवर कर रहे हैं। सच में इन चंद शब्दों ने लाखों करोड़ों फैंस की जान में जान डाल दी। तो आखिर में सवाल आता है कि धर्मेंद्र की विरासत, उनकी लेगेसी है क्या? देखिए, ये सिर्फ फिल्मों की एक लंबी लिस्ट नहीं है। उनकी विरासत है उनकी कमाल की वर्सेटैलिटी, उनका दशकों तक चलने वाला स्टारडम और हर पीढ़ी के साथ कनेक्ट कर जाने की उनकी वो गजब की काबिलियत। वो एक इंस्पिरेशन है
और इसीलिए उनका सेहतमंद रहना पूरे देश के लिए इतनी बड़ी बात है। तो आज जब हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो धर्मेंद्र को कैसे याद रखेंगी। एक एक्शन हीरो की तरह, एक रोमांटिक स्टार के तौर पर, या फिर उस सुपरस्टार के रूप में जो हमेशा अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से जुड़ा रहा। शायद इसका जवाब उनकी हर एक फिल्म में और हम सबके दिलों में छिपा है।